काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी है दोनों भी। आज ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण गेंदबाज बोर्शेती टीम के इस टूर्नामेंट में खेल नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ वेदांत 11 धाकटी डहाणू, जिन्होंने पिछले मैच में नाथ सरकार 11 जय बजरंग कुर्सी बी टीम को परास्त किया, डिफेंडिंग चैंपियन को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। जोरदार संघर्ष की उम्मीद की जा रही है इन दोनों टीमों के बीच में। 3-3 ओवर का मैच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय वेदांत 11 धाकटी डहाणू टीम के कैप्टन का। पहला ओवर लेकर गेंदबाज जय दवने तैयार होते हुए। गजब की गेंदबाजी कुर्सी बी के विरुद्ध पावर प्ले में डबल विकेट मेडन किया था और पवन केने को खासतौर पर पूरी तरह से बांध कर रखा था उन्होंने। 5 गेंदें पवन ने खेली थी, लेकिन जय भी जानते हैं कि वो मैच खत्म हो चुका है और अब इस नए मैच की तरफ एक नए सिरे से देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक अलग टीम उनके सामने आ गई है। और क्रिकेट का खेल ज़बरदस्त है। अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ियों के विरुद्ध, अलग अलग टीमें अलग अलग टीमों के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियाँ बनाती है। ऐसा अद्भुत क्रिकेट का खेल है, इसीलिए तो ये खेल इतना मज़ेदार है। पहली गेंद सामना करते हुए बाली ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर कट करना चाहते थे, चूक गए, लेकिन दिशाहीन गेंद है, वाइड। अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत होती हुई इस मैच की। बाबा ट्रॉफी 2026, ढेर सारा क्रिकेट इस टूर्नामेंट में। थोड़ी सी लाइन के बाहर रही, अच्छी रफ्तार निकालते हैं और थोड़ी सी लेट मूवमेंट भी इनकी गेंदों में देखने को मिलती है, जिस वजह से अच्छे अच्छे बल्लेबाज मात खा जाते हैं। और इस बार आवाज़ तो ज़ोरदार निकाली थी मुंह से, लेकिन गति उतनी नहीं थी जितनी बैट्समैन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। बड़ी ही चतुराई भरी गेंद और पूरी तरह से छकाया बाली को। इस बार गेंद में बाउंस भी थोड़ा सा कम रहा। विकेट कीपर की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिस तरह से गेंद को उन्होंने गैदर किया है। एक रन बिना किसी नुकसान के श्री चंदे 11 बेस्ट ऑफ बोरशेती। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार गेंद को निकाल दिया है कवर पॉइंट की दिशा से, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। थोड़ी सी जगह मिली थी, उसका फायदा उठाते हुए बाली। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर खेला था, कट करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग और प्लेसमेंट, पहली बाउंड्री इस मैच की। अब की बार ऑन साइड भी गेंद को मोड़ दिया है, फील्डर मौजूद है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर, सफाई से फील्ड करते हुए लौटाते हुए विकेट कीपर के पास केवल 1 रन लेने का वक्त वहां पर बाली के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बड़ा मैच है, इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर 6 में पहुंचेगी। शॉट ऑफ लाइन पुल किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए डीप मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 7 बिना किसी नुकसान के। अर्जुन ने अपना खाता खोला है, बाली 5 पर बैटिंग करते हुए और जय दवने प्रयासरत है, पहले विकेट की तलाश में है। अंतिम 2 गेंदें इस ओवर में शेष। जगह मिली है और तुरंत अपने हाथ खोले हैं बाली ने, जबरदस्त स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से निकाला, 4 रन। स्ट्रोक बाली के बैट से वेट मिला था, उसका फायदा उठाया, बैकफुट पर जाकर जोरदार स्लैश किया, लॉफ्टेड स्क्वायर कट। बहुत ही क्लासिकल शॉट्स खेलते हुए बाली।
इस बार गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात हो नहीं पाई है, लेकिन ये दिशाहीन गेंद है। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब जयदेव ने जो धारदार गेंदबाजी पिछले मैच में उन्होंने की थी, उतनी धारदार गेंदबाजी इस मैच में नहीं कर पाए हैं और इस समय थोड़े से दबाव में ज़रूर रहेंगे क्योंकि अभी भी एक गेंद बची हुई है। ऑलरेडी 12 रन्स स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बाली 2 चौके जड़ चुके हैं। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास मिड ऑन पर कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के श्री चंदे 11 बेस्ट ऑफ बोरशेती। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और आई गावदेवी कोलिवली के बीच में सुपर 6 का मैच रहेगा और उस मैच में विजेता होने वाली टीम अंतिम 3 में पहुंचेगी। 2 टीमें पहले ही टॉप 3 में पहुंच चुकी है, बाबा स्पोर्ट्स केले और जय गणेश वाफाले बी। और जब 3 टीमें बचेंगी तो उनके बीच में ड्रॉ किया जाएगा। ड्रॉ के आधार पर एक टीम देखना है। नवर लेकर गेंदबाज करण। फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर या फिर लेग स्टंप के बाहर देखना है। ये वाइड है, अंपायर का इशारा। लेग स्टंप के बाहर थी और लेग स्टंप के बाहर जब गेंदबाजी होती है तो अंपायर के लिए एक आसान सा निर्णय भी बनता है। करण भी काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज है। इस बार पुल किया है, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए, टॉपेज हुआ और बहुत ही बेहतरीन कैच। वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर आए गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। विकेट का पतन पहला झटका लगता हुआ अर्जुन बांगर के रूप में बोरशेती टीम को। सफलता प्राप्त करते हुए करण अंबिरे अच्छी ऊपर उठी थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद और अच्छी रफ्तार से भी आई थी, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। पुल शॉट पर अमूमन हम देखते हैं कि अर्जुन बांगर काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते हैं, लेकिन इस दफ़ा बल्ले के ऊपर लगी और हवा में खड़ी हो गई थी। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर, डीप में से फील्डर लगभग सर्कल के करीब पहुंचे थे। टीम का स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कप्तान रोशन बेखंडे आए हैं बल्लेबाजी के लिए इन एट नंबर 3। बोरशेती के बल्लेबाज जरूर चाहेंगे कि 3 ओवर्स में 35-40 के आसपास का टोटल कम से कम बनाया जाए। विपक्षी टीम के पास भी जबरदस्त बैटिंग है और इस बार केवल दिशा दिखाई है। गेंदबाज के गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चेंज किया और बहुमूल्य 4 रन प्राप्त किए। अब की बार पीछे की दिशा में खेल दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी पहुंचते हुए गेंद पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में श्री चंदे 11 बेस्ट ऑफ बोरशिती। एक अच्छे टोटल की तरफ जरूर अग्रेसर नजर आ रही है फिलहाल इस मैच में श्री चंदे 11 बोरशिती टीम। करण एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, केवल एक रन। बाली ने इससे पहले वाले मैच में बहुत ही खतरनाक तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट्स खेले थे। उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है वैसे हेलीकॉप्टर। डाउन द ग्राउंड काफी स्ट्रांग माने जाते हैं। अगली गेंद सामना करेंगे रोशन। फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ सही है लेकिन लाइन खराब है, काफी बाहर डाली हुई गेंद। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए गेंदबाज करण, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन्स, 20 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर अभी भी कुल मिलाकर यहां से यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो 8 गेंदें बची हुई है और 8 गेंदों में निश्चित रूप से 15 से 20 रन और जोड़ने का प्रयास हो सकता है। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सटीक यॉर्कर। किसी तरह से उसको डिग आउट करते हुए बल्लेबाज सम्मान दिया यॉर्कर लेंथ गेंद को और सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए रोशन वेखंडे। पहले ही थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और क्रीज में बहुत डीप चले गए थे। शायद कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि लेंथ जो है वो थोड़ी सी छोटी हो सकती है, लेकिन गेंदबाज काफी चतुर निकले। और यॉर्कर लेंथ पर जब गेंदबाजी होती है तो फिर बल्लेबाज के पास बहुत कम मौके रहते हैं बड़े स्ट्रोक्स के। अलग अलग तरीके से यॉर्कर गेंदें डाली जाती है। स्लोवर यॉर्कर कुछ गेंदबाज डालते हैं, वाइड यॉर्कर का आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्लॉक होल में आते हुए जो ओल्ड फैशन यॉर्कर होती है उसकी तो बात ही अलग है। फिर से यॉर्कर लेन पर रखा है, ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, हल्का सा फंबल, दूसरे की कोशिश, विकेट कीपर के पास थ्रो और 2 रन्स कंप्लीट। गेंदबाज के पास शायद थ्रो करते तो बात बन भी सकती थी, लेकिन वहां पर स्ट्राइकर से इन पर थ्रो किया गया था। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, हालांकि हवाई फायर कर नहीं पाए थे लेकिन तेज गति से ट्रैवल कर रही थी गेंद। पहले प्रयास में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए थे सफाई से, उसी का फायदा उठाया और 2 रन्स कंप्लीट होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति, 23 for 1। अंतिम 6 गेंदें पारी में शेष है। अच्छा खेल अभी तक इस मैच में देखने को मिला है। बाली और रोशन वेखंडे की जोड़ी क्रीज पर 7 गेंदों में 12 पर बैटिंग करते हुए बाली 3 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। रोशन ने आउट होने वाले एकमात्र बैटर अभी तक इस पारी में। अर्जुन बांगर जिन्होंने केवल 1 रन बनाया, बहुत सस्ते में आउट हुए। आखिरी ओवर की बागडोर संभालने के लिए तैयार होते हुए विपराज। विपराज लेफ्टी है ना बॉल। उनके सामने बल्लेबाज रोशन वेखंडे। ओवर की पहली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद टॉप एज, लेकिन पीछे निकल गई है। यहां पर रन्स मिलेंगे, फील्डर पीछा करते हुए, आउटफील्ड बहुत ही फास्ट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और पुल करना चाहते थे लेकिन बहुत तेज गति से गेंद आई थी, सही पोजीशन में नहीं थे बैटर रोशन, लेकिन किस्मत अच्छी है कि किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से निकल गई और 4 बहुमूल्य रन्स, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फुलर लेन पर रखा है,
ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे। अब की बार भी सही तरह से संपर्क बना नहीं पाए थे, गेंद और बल्ले के बीच में बैठ के काफ़ी अंदर लगी थी। इस बार 1 रन लेने का अवसर, अच्छी गेंदबाजी विपराज द्वारा। अलग अलग लेंथ पर गेंदों को रखना, गति में बदलाव करना, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में। बतौर गेंदबाज एक ही तरह की गेंदबाजी नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, और यदि आप बतौर गेंदबाज प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो बैटर्स के लिए काफ़ी आसान बन जाता है। यहाँ पर जगह मिली है, हाथ खोले हैं वहाँ पर बाली ने, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, अच्छा स्टॉप। दो खिलाड़ी वहाँ पर नजर आए प्रयासरत, और इसी बीच 2 रन्स कंप्लीट होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। पहली 3 गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं इस आखिरी ओवर से। अलग अलग लेंथ पर, लाइन पर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं विपराज। दायत के गेंदबाज है, लेकिन दायत के बैटर के लिए अराउंड द विकेट जाकर वहां पर ज़रूर वो कई बार देखा गया है कि रूम के लिए क्रैम्प करना चाहते हैं। इस बार जड़ में रखा है, बड़ी खूबसूरती के साथ उसको खोद कर निकाला है, लेकिन केवल 1 ही रन लेने का अवसर। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये यॉर्कर, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि यॉर्कर से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है जब आप 3-3 ओवर का मैच खेल रहे हो। हेलीकॉप्टर उड़ाना इतना भी आसान नहीं होता है, और हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट वहाँ पर है बाली, लेकिन वो भी सही तरह से इस मैच में उड़ा नहीं पाए हैं। इस बार स्लोवर डिलीवरी पिक किया है और फेंक दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। रोशन के बैट से 6 रन। टीम गेंद पारी में शेष, एक अच्छा टोटल अभी तक ये श्री चंदे 11 बेस्ट ऑफ बोरशेती टीम के लिए। फुल टॉस, ओ मिस इट, गेंद हवा में, फील्डर दो प्रयासरत है, और लाजवाब कैच, बेहतरीन रनिंग कैच। आज रनिंग कैचेस बहुत देखने को मिले हैं, कमाल का कैच मयूर मर्दे द्वारा। और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई कुल रन संख्या 37 रन, 38 रनों की चुनौती 3 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए वेदांत 11 धाकटी डहाणु टीम के सामने। जबरदस्त कैच, बिल्कुल सर्कल के करीब पहुंचे, बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, एक क्षण के लिए भी अपनी निगाहें उन्होंने गेंद के ऊपर से हटाई नहीं, और अंत में वो सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी देखने को मिली। बहुत ही लाजवाब कैच मयूर मर्दे द्वारा। और जब रनचेस की शुरुआत होगी तो एक बार फिर से नजरें मयूर मर्दे पर रहने वाली है। गुरसई बी के विरुद्ध 41 रनों की धुआंधार पारी खेली उन्होंने, उस मैच के हीरो रहे। ये चुनौती अच्छी रखी गई है बोरशेती टीम द्वारा। 37 बनाए हैं 3 ओवर्स में, 38 रनों का है टारगेट।
चलिए एक बार फिर से लौट चलते हैं बाबा ट्रॉफी की खूबसूरत दुनिया में। अब सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है नीलेश निमसे साहब और बाबा ग्रुप 9797 की ओर से। मुकाबला वेदांत 11 धकटी डहानू और श्री चंदे 11 बेस्ट ऑफ बोरशेती के बीच में, जहां पर वेदांत 11 धकटी डहानू टीम के सामने चुनौती 38 रनों की है। सलामी बल्लेबाज मयूर मर्दे और उनके साथ विनीत अंबिरे। पहला ओवर लेकर गेंदबाज अर्जुन बांगर। पहली गेंद, ओहो, पहली गेंद को तान दिया है आसमान में। गगनचुंबी स्ट्रोक, शानदार छक्का। विकेट के ऊपर से पुल करते हुए शानदार 6 रन और भव्य स्वागत होता हुआ बॉलिंग क्रीज पर अर्जुन बांगर का, जहां पर पिछले मैच में पारी छोड़ी थी गुरसई बी के विरुद्ध, वहीं से पारी की शुरुआत करते हुए मयूर मर्दे मैन इन फॉर्म। बांगर की अगली गेंद छोड़ दिया है क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर, तो स्ट्रेट अवे दबाव जो है वो डाल दिया है बैटर ने अर्जुन के ऊपर। हालांकि अर्जुन कोई मामूली गेंदबाज नहीं है, बहुत ही बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी है। कई मैचेस उन्होंने बल्ले से, कई मैचेस गेंद से भी जिताए हैं इस बोरशेती टीम को। हो नीचे रहती हुई गेंद बिल्कुल सुर्रा हो गई, सबमरीन डिलीवरी। ऐसे जब विकेट बिहेव करता है तो फिर बैट्समैन कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, उसके लिए मुश्किल ही रहेगा। एक तो रफ्तार भी काफ़ी थी इस गेंद में, और विकेट कीपर की तो अग्नि परीक्षा रहती है ऐसे हालातों में, लेकिन अच्छा कार्य करते हुए स्टंप्स के पीछे बाली। स्कोर रुका हुआ है 7 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार फुल लेंथ, ओ बैक टू द बॉलर, बेहतरीन स्टॉप। झन्नाटा महसूस किया है वहां पर गेंदबाज ने अपने हाथ में। बहुत ही करारा शॉट था ये, तेज तर्रार स्ट्रीट ड्राइव। ये देखिए फुल ब्लेडेड शॉट था और यहाँ पर रन्स बचाए गए हैं। हालांकि मिडॉप थोड़ा सा सीधा ज़रूर है, उस फील्डर के पास भी मौका बन सकता था यदि वहाँ से गेंद निकल जाती तो, लेकिन ज़रूर ये देखने में ऐसे लगता है कि कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन इस तरह के कैचेस कहते भी है कि पकड़े नहीं जाते हैं, चिपक जाते हैं हाथ में। एक और डॉट डिलीवरी, डॉट गेंदों से अच्छा खासा दबाव बन सकता है बल्लेबाज पर। वापसी की है यहाँ पर अर्जुन बांगर ने पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद। स्कोर 7 बिना किसी नुकसान के। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता है, 15 गेंदों का खेल शेष। इस बार फोर्स किया है मिड ऑफ के ऊपर से, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाउंस पर फील्ड करते हुए डीप में से दूसरे खिलाड़ी पहुंचे वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब। जबरदस्त फील्डिंग और निश्चित रूप से 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। बहुत दूर से खिलाड़ी पहुंचे थे डीप एक्स्ट्रा कवर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 बिना किसी नुकसान के। कश्मकश भरा क्रिकेट है, गेंद और बल्ले के बीच की ये शानदार जद्दोजहद बाबा ट्रॉफी 2026। इस बार जड़ में रखी हुई गेंद अपने स्टंप्स को कवर करते हुए मोड़ दिया ऑन साइड में, खोद कर निकालना पड़ा था। 1 रन मिलेगा, स्कोर 10। ठीक ठाक शुरुआत अभी तक, 5 गेंदें हो चुकी है, 10 रन बने हैं और वो भी बिना किसी नुकसान के। और अब स्ट्राइक विनीत के पास। पटकी हुई गेंद जाने दिया, बाउंसर का इस्तेमाल जरूर, लेकिन नियंत्रण का अभाव, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। और 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा वहां पर देते हुए अंपायर गेंदबाज को। अर्जुन की ये कोशिश रहती है, वो बैक ऑफ लेंथ या फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी जरूर करते हैं, वो उनकी एक स्वाभाविक गेंद भी रही है। हालांकि अलग अलग लेंथ पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। लो फुल टॉस इस बार निकाल दिया है गैप में, बहुत ही सुंदर ऑन ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
आखिरी गेंद पर चौका और पहला ओवर महंगा रहा। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। वेदांत 11 धाकटी डहाणु। समीकरण 12 गेंदें शेष है, जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत। और पहले ओवर में 15 रन जाने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ी टीम कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है श्री चंदे 11 बोरशेती टीम की। जरूर सोच विचार तो आपको करना पड़ता ही है, रणनीतियाँ बनानी पड़ती है, लेकिन वो जो रणनीति आपने बनाई है उस पर मैदान में सही तरह से अमल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गेम प्लान तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उस गेम प्लान के अनुसार खेल करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है क्रिकेट के खेल में। 12 गेंदे 23 रन, सभी के सभी 10 विकेट सुरक्षित है। मयूर मर्दे 9 पर बैटिंग करते हुए, 4 पर है विनीत और 2 रन वाइड के चलते मिले हैं। गेंदबाजी के लिए सुमित तैयार होते हुए। सुमित पहले मैच में खेले नहीं थे, उसके बाद जरूर टीम में नजर आए हैं। ओह, और यहां पर स्वागत उनका एक आलीशान शॉट के साथ, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, क्लासिकल छक्का। मयूर मर्दे गजब के फॉर्म में है और जिस तरह का स्वागत उन्होंने किया था पहले ओवर में अर्जुन बांगर का, उसी तरीके का स्वागत यहाँ पर सुमित का भी किया है। वाइड हाफ वॉली मिली और उस पर टूट पड़े। ओह, इस बार कुछ अलग करना चाहते थे, अपने आप को यॉर्क कर लिया। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास था, बहुत ज़्यादा शफल कर चुके थे और दोनों टांगों के बीच में से ये गेंद निकली है। बड़ी ही ज़बरदस्त गेंद थी, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा था और बड़े ही विचित्र पोजीशन में थे बैटर। कुछ अलग थलग करने का प्रयास, हालांकि सीधे बैट से बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं। इस बार फुल टॉस है और ये देखिए सीधे बल्ले का प्रहार, ये कमाल है उनके सीधे बैट का। सीधी बैट, नो बकवास, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। स्थिति में जाती हुई टीम धाकटी डहाणु 27 रन स्कोरबोर्ड पर। समीकरण है 9 गेंदे और 11 रन। वापसी करनी होगी सुमित को। लेंथ बॉल ड्राइव किया है, मिड ऑफ के बगल में से गेंद पीछे जा रही है, बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है, सिंगल मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। पहले विकेट की तलाश में अभी भी है गेंदबाज। 13 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर सुमित के इस ओवर से। इस बार स्कूप करने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं, विकेट कीपर गेंद के नीचे पहुंचे, बाली और कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छा कैच। इम्प्रोवाइज शॉट खेलने के चक्कर में विनीत आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 28 पर 1। बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, पहले ही मन बनाकर तैयार थे कि स्कूप करना है, इम्प्रोवाइज शॉट खेलना है, लेकिन गेंदबाज ने उनको फॉलो किया ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे। हालांकि ये शॉट सही तरह से एग्जीक्यूट करते, टाइमिंग अच्छी रहती तो बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अगर मगर की ये बातें हैं। आउट हो चुके हैं बैटर विनीत। अब समीकरण 7 गेंदे और 10 रन। नए बैटर कर्तव्य। मयूर मर्दे अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, 9 गेंदों में 22 पर बल्लेबाजी करते हुए। और ये जो विकेट मिला है विनीत का, क्या यहाँ से गेम बदल सकता है? अभी तक तो बल्लेबाजों ने खेल को बहुत अच्छी तरह से चलाया है। बिल्कुल ओवर पिच के ड्राइव किया है सीधे फील्डर के पास, लेकिन फील्डर सफाई से रोक नहीं पाए दायरे के अंदर। पीछे से फील्डर आते हुए तब तक 1 रन पूरा। एक रन बहुत ही बेशकीमती है, एक रन बचाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल कंसीड किया गया है। इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 29 रन,
1 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण है 6 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन। रोमांचक स्थिति में है फिलहाल ये मैच। जरूर थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो बैटिंग साइड के पास आप कह सकते हो, क्योंकि मयूर मर्दे बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन पिछली 2 गेंदों में जो विकेट का भी पतन हुआ है उसको भी देखते हुए जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीदें तो बरकरार है श्री चंदे 11 बोरशीती टीम की। और आखिरी ओवर का रोमांच काफ़ी अलग होता है, आखिरी ओवर का दबाव भी कहते हैं कि काफ़ी अलग होता है। डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करना और बॉलिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। देखना है कि किसको चुना जाता है गेंदबाजी के लिए। कल्पेश उदीयमान खिलाड़ी है, एक कठिन चुनौती उनके लिए भी है, लेकिन उतना ही बड़ा मौका है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। आज रात भर दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल पेश किया है। छह गेंदे 9 रन। किस नज़र से आप खेल की तरफ देखते हो यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। चैलेंज या फिर मौका, यहाँ पर जगह मिली है, कट किया है लेकिन फील्डर मौजूद थी बैकवर्ड पॉइंट पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग, पहली गेंद पर केवल 1 रन। अब समीकरण 5 गेंदे और 8 रन। चेसिंग कंपलसरी, स्ट्राइक मयूर के पास। पिछले मैच में भी धमाकेदार पारी खेली उन्होंने और इस मैच में भी अभी तक बहुत ही बेहतरीन योगदान मयूर मर्दे का, 9 गेंदों में 22 पर बैटिंग करते हुए। और यहाँ पर क्या गेंदबाज मयूर का विकेट चटका सकते हैं, यह देखने वाली बात है। विविधता है गेंदबाज के पास, उसका सही इस्तेमाल करना होगा। स्लॉग हिट, गेंद हवा में सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। 6 रन। मयूर मर्दे ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद को उन्होंने ऑन साइड में उठाकर खेला है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दरमियान से काउस कॉर्नर पर, और सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद को डिपॉजिट किया है। स्कोरर संकेत ने कैच लपकने का भी प्रयास किया था लेकिन वे भी कैच नहीं कर पाए। 6 रन मिले हैं, स्कोर 36 रन। समीकरण आसान होता हुआ 4 गेंदों में केवल 2 रनों की आवश्यकता वेदांत 11 धाकटी डाहनु टीम को यह मैच जीतने के लिए। कुछ नजदीकी क्षेत्ररक्षक नजर आ रहे कैचिंग पोजीशन में, लेकिन ये एक और जबरदस्त स्ट्रोक तारामंडल में भेज दिया है गेंद को। 6 रन और इसके साथ ही मैच फिनिश। पर 9 विकेटों से यह मुकाबला वेदांत 11 धाकटी डाहनु टीम ने जीत लिया है। अगला मैच वेदांत 11 धाकटी डाहनु बनाम